हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा की हिंदी की नवीन पाठ्यक्रम पर बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकलवाइए और उसे अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा आप कुछ नहीं पढ़ सकते, व्यर्थ में इधर उधर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सिलेबस पहले देखिए हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको यह पाठ्यक्रम अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको यह वीडियो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इकाई 1 पर हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। यहाँ से देवनागरी लिपि से तो आपको दो क्वेश्चन बनेगा। इकाई 1 से आपका 4-5 क्वेश्चन आता है, तो आपको इकाई 1 भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं इकाई 2 पर, जिसमें जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, राष्ट्र साहित्य है आपके सिलेबस में, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। भक्तिकाल यूनिट 2 के अंतर्गत है। भक्तिकाल भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक संस्कृतिकरण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंततः प्रादेशिक वैशिष्ट, भक्ति काव्य की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण, सगुण और उनका काव्य। आगे रीतिकाल, रीतिकाल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, मुक्त कवि, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं शताब्दी सदी की हिंदी कहानी की प्रमुख कहानी आंदोलन, प्रमुख कहानीकार,
हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाटककार, वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक मंच, नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। यूनिट 3 के अंतर्गत है साहित्य शास्त्र। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलेज है कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। सिलेबस आपके पास अगर नहीं है तो इसको निकलवा लीजिए, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो सकती। ठीक है। यूनिट 4 के अंतर्गत है वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। इकाई 5 हिंदी कविता, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक। ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 से 25 तक। कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर संपादक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209, जायसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड, सूरदास भरमर गीतसार, रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस का उत्तरकांड, बिहारी सतसई, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50 तक, घनानंद कवित विश्वनाथ मिश्र, कवित संख्या 1 से 30 तक, मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद, आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मिथ, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव पर। सुमित्रा नंदन पंत, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये महादेवी वर्मा की नहीं है, एक पंत की कविता है जो कि यहाँ पे NTA
गलत दिया है सिलेबस ही, इसको ध्यान रखिएगा, ये महादेवी की नहीं है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर एक पंत का है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर तृतीय अंक। रश्मिरथी नागार्जुन कालिदास बादल को घिरते देखा। अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर शासन की बंदूक मनुष्य हूँ। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कलगी बाजरे की यह दीप अकेला हरी घास छड़बर असाध्य बीड़ा कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल। मुक्ति बोल भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में धूमिल नक्सलवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन रोटी और संसद। इकाई 6 है हिंदी उपन्यास। और यहाँ पे आप जब इसका नोट्स बनाइए तो जब यूनिट वाइज आप इसका तैयारी करिए तो इसको पहले अच्छे से क्रम जरूर लगाइए। सभी पहले इसका सभी जितने भी लेखक हैं उनका क्रम से लगाइए। प्रकाशन वर्ष कहानी उपन्यास जो भी है सबका कवि का क्रम से प्रकाशन वर्ष के अनुसार और कहानी। ठीक है। कौन सा है पहले बाद में उसको ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं और आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। इकाई 6 है हिंदी उपन्यास। पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। प्रेमचंद गोदान अज्ञे शेखर एक जीवनी भाग 1। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जब आपको सिलेबस याद रहेगा, जैसे पूछ लिया बाणभट्ट की आत्मकथा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब आपको याद रहेगा तो आप सिलेबस याद रहेगा तो कितना क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछ लेता है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल यशपाल झूठा सच अमृतलाल नागर मानस का हंस भीष्म साहनी तमस श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी कृष्णा सोबती जिंदगी नामा मन्नू भंडारी आपका बंटी जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना। इकाई 7 है हिंदी कहानी। राजेंद्र बाला घोष वंग महिला चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी सुभद्रा कुमारी चौहान राही प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था जयशंकर प्रसाद आकाश दीप। यहाँ पे आपके सिलेबस में 21 कहानियाँ लगी हैं। ठीक है। और उपन्यास 13 लगे हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कितने उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हैं। ठीक है। जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम लाल पान की बेगम अज्ञे ग्रंगी शेखर एक जोशी कोशी का घटवार भीष्म साहनी अमृतसर आ गया चीफ की दावत 2 कहानी इनकी है। कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं ज्ञान रंजन पिता कमलेश्वर राजा निर्वंशिया निर्मल वर्मा परिंदे। इकाई 8 है हिंदी नाटक। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आपको पहले सभी लेखकों को क्रम से लगाना है जीवन परिचय के आधार पर। ठीक है। फिर उनके रचनाओं को क्रम से लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। प्रकाशन वर्ष क्रम से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। हिंदी नाटक टोटल आपके सिलेबस में कितने नाटक हैं? 14 नाटक लगे हैं। ठीक है। भारतेंदु अंधेर नगरी भारत दूरदर्शन नाटक जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी धर्मवीर भारती का अंधा युग लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पे देखिए भी सिंदूर की होली जो कि लक्ष्मी नारायण लाल नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं।
ध्यान दीजिएगा, इसको आप सही कर लीजिए, एक गलत दिया है। मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार, उपेंद्र नाथ अस्क अंजो दीदी, मन्नू भंडारी महाभोज। इकाई 9 है हिंदी निबंध। टोटल निबंधों की संख्या आपके कोर्स में कितना है? 11। ठीक है, सिलेबस में 11 निबंध आपके लगे हैं। सभी निबंधों का क्रम आपको लगाना आना चाहिए और उसका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट, शिव शंभु के चिट्ठे। ये भी यहाँ पे गलत दिया है, शिव शंभु के चिट्ठे बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है बल्कि बाल मुकुंद गुप्त का है। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, अगर आपके पास सिलेबस हो, निकलवाए हो तो इसका होगा बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, ये वाला गलत है, बाल कृष्ण भट्ट नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त है। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास में से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं आपके लगी हैं। राम वृक्ष, बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसीराम, मुर्दहिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर, अवारा मसीहा, बच्चन हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता, आपोहुद्री, हरिशंकर प्रसाई, भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्तिबोध। एक यहाँ पे देखिए रचना भी गलत दिया है, एक लेखक की डायरी नहीं बल्कि यहाँ एक साहित्यिक की डायरी होगा, एक साहित्यिक डायरी। ठीक है, राहुल सांस्कृतियन, मेरी तिब्बत यात्रा, एक गलत है, लेखक नहीं होगा बल्कि साहित्यिक होगा। अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद। यहाँ पे हमने आपके संपूर्ण सिलेबस पर बात कर लिए, 10 यूनिट लगी हैं हिंदी की। ठीक है, आपको यह सिलेबस कैसा लगा? अगर आपका यह सिलेबस नहीं है आपके पास तो इसको ज़रूर से निकलवा लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी परीक्षा अगर आप शुरू से तैयारी करने जा रहे हैं तो सिलेबस आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप, जब सिलेबस रहेगा, सिलेबस याद होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।